पार्ट 2 की शुरुआत में जो मैंने बनाया उसमें देखते हैं कि वहाँ पे वो आदमी ऊपर उड़ रहा होता है और बहुत सारे टाइटन्स को कैप्टन लीवाई वहाँ मार देते हैं। वो बहुत ही तगड़े होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो 2 टाइटन्स को रख लिया जाता है उन पर रिसर्च करने के लिए। हम देखते हैं कि मार्को की डेथ हो गई होती है, उसका ओडियम गियर भी पता नहीं ना जाने कहाँ होता है। हम देखते हैं कि एरन का सीन दिखाया जाता है और वो किसी एक जेल में होता है। वहाँ पर एरविन स्मिथ आ जाते हैं, वो जो कि एक मेन कमांडर है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है, और वहाँ लीवाई भी आ जाते हैं। कैप्टन लीवाई वो एक बहुत ही तगड़े आदमी है और वहाँ पे वो अच्छे सोल्जर है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन भी शायद इनमें से ही होंगे, क्या तुम बता सकते हो कि कौन होगा इनमें से। एरन कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। एरन कहता है कि ये सब मेरी बेसमेंट के राज का हो सकता है, आप मेरी बेसमेंट में जा सकते हो और मैं उसे मार कर ही रहूँगा। सारे टाइटन्स को मेरे बेसमेंट में सारा कुछ पता चल जाता है और उसका कोर्ट में होना था ये हमें पता चलता है। वहाँ हांजी आ जाती है और उसकी कोर्ट में पेशी करवाई जाती है और उस पेशी के दौरान हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो उसके साथ नहीं है और कहते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन एरविन वहाँ पे जो आते हैं और कहते हैं कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे कैप्टन लीवाई भी आ जाते हैं। वो एरन को बहुत पीटते हैं, अधमरा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी ऐसा कभी नहीं करोगे। और हम देखते हैं कि वो स्काउट्स रेजिमेंट में चुने जाते हैं और वो सिर्फ 21 लोग ही स्काउट्स रेजिमेंट में चुने जाते हैं और वो कैप्टन लीवाई की स्क्वाड में होता है। और वहाँ पे हमें हांजी का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि मैंने टाइटन्स पे जिन पर रिसर्च की थी वो न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों मर गए होते हैं। वो टाइटन्स के बारे में कहती है कि सनलाइट में ये टाइटन्स ज़िंदा नहीं रह सकते। अभी तक तो मुझे सिर्फ यही पता चला कि इनकी मेन ताकत सनलाइट है और ये इन्हें सिर्फ मज़े के लिए खाते हैं इंसानों को। हम देखते हैं कि सिर्फ 21 लोग उसके लिए चुने जाते हैं स्काउट रेजिमेंट के लिए। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, खूनी जैसे लोग। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पर, यानी कि बहुत बड़ी धमाका होता है और वो कहते हैं अब शपथ खा लेते हैं, अब जो होना था वो तो होना ही था और 21 लोग ही स्काउट रेजिमेंट के लिए चुने जाते हैं, एनी कहती है। और हम वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं और एनी वहाँ नहीं चुनी गई होती स्काउट रेजिमेंट में। वो कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। उनका मेन गोल था कि टाइटन्स को ना मारे बिना हम बाहर चलें और सिर्फ बाहर का नज़ारा देख कर आएँ और बिना टाइटन्स को मारे हुए आगे बढ़ते जाएँ। वहाँ पे एक फ़ीमेल टाइटन नाम की टाइटन आ जाती है, वो कि एक बहुत बड़ी टाइटन होती है। वो सभी को मार कर सिर्फ आर्मिन को वहाँ छोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूँ। हम देखते हैं कि वो अकेली आर्मिन को छोड़ के वहाँ आती है। राइनर बेर्थोल्ट वगैरह भी उसके साथ ही जुड़ जाते हैं। फिर वो राइनर उसे मारने जाता है और वो एनी उसे पकड़ने ही वाली होती है कि राइनर वहाँ से निकल जाता है उसके हाथों के अंदर से ही। हम क्रिस्टा का सीन देखते हैं, वो 2 घोड़े लेके आई होती है उन दोनों को भागने के लिए और हम देखते हैं कि वो फीमेल टाइटन उन घोड़ों को मार देती है। हम देखते हैं कि कैप्टन लीवाई प्लान बना रहे होते हैं और वो एक जंगल के अंदर पहुंचते हैं और इन जंगल के अंदर ही वो होने वाले थे टाइटन। वहाँ बहुत सारे टाइटन को कैद कर लिया होता है कैप्टन लीवाई ने। कैप्टन लीवाई देखते हैं कि एरन के पीछे वो पड़ गया होता है। सभी को उसके ऊपर भरोसा होता है और वहाँ पे उसके पीछे फीमेल टाइटन बढ़ जाती है एरन के पीछे, लेकिन वो कोई गौर नहीं करते उन पर। कैप्टन लीवाई पर एरन को बहुत अधिक भरोसा होता है। कैप्टन लीवाई कहते हैं कि हमें इन्हें मारना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो फीमेल टाइटन आ जाती है और उसके लिए वो जो जाल बिछाया होता है वो उसके अंदर फंस जाती है, लेकिन वो एकदम उसके अंदर से बाहर आ जाती है। वहाँ पे हम एरविन का सीन देखते हैं और आर्मिन कहता है कि मेरे को लगता है इसी ने ओडियम गियर चुराया होगा उसका, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एनी है। और हम देखते हैं कि वो अपनी ताकत वहाँ खोलती है और अपने हाथ एकदम क्रिस्टल जैसे कर लेती है और हमें पता लगता है कि फीमेल टाइटन के पास क्रिस्टल वाली पावर है जिससे वो अपने पूरे शरीर को क्रिस्टल बना लेती है और वहाँ पर बहुत सारे टाइटन्स को भी बुला लेती है और वो एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। वो अपने आप को खवाने लगती है, उनसे वो खा रहे होते हैं फीमेल टाइटन को। वो वहाँ पे वो ओडियम गियर वाला आया था आदमी एक, और वो उन्हें मारने लगती है। फीमेल टाइटन एक ही बार में बहुत सारे इंसानों को मार देती है, जो भी उनके साथी होते हैं, कई बंदे मर जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि तब एरन को समझ आता है कि उसे पहले ही टाइटन बन जाना चाहिए था। वो टाइटन बन जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। वो एनी के साथ वो भी एक टाइटन बन जाता है जो उसका फाउंडिंग टाइटन होता है, और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो अपने एक ही मुक्के से उसे मार देती है एंड जो टाइटन होती है फीमेल टाइटन। और वो हम देखते हैं कि उसके हाथ में क्रिस्टल बन जाता है जिस कारण वो कुछ नहीं कर पाता और अपने मुंह से एरन को खा के निकाल देती है।
और हम देखते हैं कि अंदर बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो स्काउट्स उनके ही सारे बंदे मर गए होते हैं बहुत सारे। वहाँ पे हम एनी का सीन देखते हैं जो कि स्काउट रॉयल गार्ड में चुनी गई होती है और कहती है मैं मरना नहीं चाहती, जो कि राजा की सेवा करते हैं। हम देखते हैं कि एनी वहाँ होती है। तब हम देखते हैं कि आर्मिन वहाँ पे उसे बुलाता है और कहता है एरन को वहाँ पे जेल में डाल गया होता है और वहाँ पे वो कहता है कि एरन को वहाँ पे चुन लिया गया और तुम भी आ जाओ। और तब वहाँ वो नीचे नहीं आती कि उसे पता लग जाता है उसके लिए जाल बिछाया गया है। पता चलता है कि एनी ही वो टाइटन है और आर्मिन को ये पहले ही पता लग गया था क्योंकि उसने ही वो टाइटन्स वगैरह सारों को उठाया था, मारा था। मोरको का ओडियम गियर वगैरह भी उसने उठाया था और वो उसे जाल में फंसा देते हैं। एनी अपनी उंगली को काट के बन जाती है और एरन भी फाउंडिंग टाइटन बन जाता है अधमरी हालत में। और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और वो बहुत ही एनी आगे होती है लेकिन एरन उसकी टांग पकड़ लेता है और वहाँ पे वो उसे गिरा देता है उसको एरन को। लेकिन एरन वो बहुत तेज़ी से भागकर उसके पास पहुँचता है। एरन वहाँ पे मुक्के में उसे मार देता है और तब हम देखते हैं कि वो मरने ही वाली होती है और वो वॉल के पास जाके गिरने वाली होती है, वॉल पे पास जाके वहाँ से बाहर जाने होती है। और हम देखते हैं कि वो एक क्रिस्टल के अंदर कैद हो जाती है। यानी अपने आप को क्रिस्टल में कैद कर लेती है और सभी को पता चलता है कि अब ये क्रिस्टल से हम उससे तभी बात कर पाएंगे जब ये क्रिस्टल के अंदर होएगी। वो कहते हैं, वो मीटिंग में बात करते हैं कि कोलोसल और आर्मर टाइटन भी इसके अंदर ही होंगे और एरन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमें इस चीज़ से बचा सकता है। और यह सहमत होता है कि एरन को वो यहाँ बचाया जाएगा। और हम देखते हैं कि उस एक दीवार के अंदर से कोलोसल टाइटन बाहर आता है और इसी के अंदर से कोलोसल टाइटन बाहर आता है और हम पता लगता है कि बहुत सारे कोलोसल टाइटन दीवारों के अंदर ही हैं।